तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों को मास्टर साहब एक्सप्लेन्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के द्वारा सभी जीवों का नामकरण किया गया, उसके क्या नियम हैं, कैसे, तथा जीवों को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया सिर्फ दो ग्रुप में, दो समूह में, ए नाइमा और ई नाइमा। तो जैसे जैसे बायोलॉजी का स्कोप बढ़ता गया, वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई जीव जातियों की खोज बढ़ती गई, उसी तरह से इनका क्लासिफिकेशन का तरीका भी एडवांस होता गया। तो इस तरह से वर्गीकरण के क्रम में हम 5 किंगडम सिस्टम लेकर आए हैं, जिसको हिटकर नामक वैज्ञानिक ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे, R.H. हिटकर, R.H. हिटकर ये 1969 में, जो अमेरिका के रहने वाले थे, ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के। इन्होंने क्लासिफिकेशन का जो एक नया तरीका बताया, जिसको 5 किंगडम सिस्टम कहा गया। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम सिस्टम। पांच जगत वर्गीकरण, 5 सिस्टम किंगडम, 5 जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने किया। इनके आधार पर समस्त प्रकार की जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया गया। अब ये 5 जगत क्या हैं? इसमें पहला जगत है मोनरा। मोनरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजी। चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमलिया। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। मोनरा के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया।
प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है यूग्लिना, पैरामीशियम, फंजी का एग्जाम्पल्स है फंजाई, कवक, और प्लांटी का एग्जाम्पल है सभी पौधे शैवाल, मांस, फर्न, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री। और एनिमलिया का एग्जाम्पल है सभी जंतु। सभी जंतु अर्थात फ्रॉम फोरिफेरा टू कार्डेट्स। तो ये 5 सिस्टम किंगडम हैं जिनके उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। अब इनकी विशेषता क्या है, किसके आधार पर हम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया जगत में रहते। पहला है मोनरा। मोनरा के अंतर्गत ऐसे प्रकार के जीवधारी होंगे जो एक कोश की होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और एक कोश की होने के साथ साथ इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोकैरियोटिक। आपको एक नया शब्द मिला, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक है क्या? प्रोकैरियोटिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार की जीव जिनके शरीर में प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होगा, those animals having primitive type of nucleus, this is belong to prokaryotic cells। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के जीवधारी जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी, प्रिमिटिव टाइप की कैरियंस होंगे, न्यूक्लियस होंगे, ऐसे प्रकार की सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ये मोनोरा की विशेषता हो गई कि पहली विशेषता होगी कि यूनिसेलुलर होंगे, एक कोश की होंगे, और एक कोश की होने के साथ साथ दूसरी विशेषता होगी कि इनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। अर्थात कहने का मतलब कि इनका न्यूक्लियस इंसिपिएंट होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। कोई भी इमेज
जैसे आपको आभासी दिखाई देती है, एक संभावना व्यक्त की जाती है, उसी तरह से इनका केंद्रक जो होता है वो इंसिपिएंट होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस is the characteristic feature of prokaryotic cells। तो हम मोनरा के बारे में बताएं कि ये जंतु एक कोश की होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी कोशिकाएं एक कोश की होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉलोनियल होती हैं, मंडलीय होती हैं। इनकी कोशिकाएं एक कोश की होंगी और एक कोश की के साथ साथ कॉलोनियल होंगी, मंडलीय होंगी। इस प्रोटिस्टा शब्द को सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1886 में इसकी खोज किया। प्रोटिस्टा शब्द को हेकल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1886 में किया। ये एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और अगली विशेषता जो अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का एडवांस रूप होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यू के मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू, सत्य, और कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो भी जीवधारी होते हैं, उनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। यूकैरियोटिक होती हैं अर्थात कहने का मतलब कि इनमें सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यू के मीन्स होता है ट्रू, सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और जब सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है तो इसमें स्पष्ट रूप से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे की सारी संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कहा गया। तो इसका एग्जाम्पल एगुलिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा किंगडम है फंजाई। जैसा कि नाम से ही मालूम है, फंजाई, फंजाई का मतलब कवक। कवक सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये मृत जीवधारी के शरीर को जटिल कार्बनिक तत्वों को सरल तत्वों में बदल देने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेलुलर, अब ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं
और इनमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं को हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम, कवक जाल, इनमें कवक जाल पाया जाता है, माइसीलियम पाया जाता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? काइटिन इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनकी सेलवाल सॉरी इनकी सेलवाल कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें माइसीलियम या कवक जाल संरचनाएं होती हैं। और ये जीवधारी जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अर्थात इनमें क्लोरोफिल जैसा कवक प्लास्टिक्स नहीं पाया जाता है। फंजी के बाद अगला जो जगत है वो है प्लांटी, पादप। पादप या पेड़ पौधे, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो शैवाल है, मांस है, फर्न है, एक बीजपत्री पौधे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं, सब के सब इस प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रखे गए। प्लांटी की विशेषता क्या होती है कि इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो होता है क्लोरोफिल का पाया जाना। यानी क्लोरोफिल से ही इनकी विशेषता अलग हो जाती है और इन्हें अलग जगत में प्लांटी में रखा गया। ये बहुकोश की जीवधारी होते हैं। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका वाल होती है। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ये प्लांटी की विशेषता हो गई कि मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होती है। इनमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनमें क्लोरोफिल जैसा पदार्थ पाया जाता है। और इसी पदार्थ के पाए जाने के कारण ये सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात स्वपोषी होती। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये था चौथा किंगडम, प्लांटी। अब इसके बाद पांचवा अंतिम किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। तो एनिमलिया सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। ये प्लांटी से भिन्न है। ये बहुकोश की जंतु होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये यूकैरियोटिक होते हैं और परपोषी होते हैं। एनिमलिया परपोषी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक,
परपोषी होते हैं। सभी प्रकार के जंतु परपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हरित लवक या क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद का विषय है, और उस अपवाद के विषय के नाते ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जंतु का नाम बताइए जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। यूग्लिना ऐसा जंतु है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बाकी किसी भी जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसीलिए यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स should be known as the name of यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं और वनस्पति या पेड़ पौधों का भी लक्षण पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 5 सिस्टम ऑफ किंगडम, जिसको आप लोगों ने पढ़ा कि 5 जगत का वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। 5 जगत का वर्गीकरण जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवधारियों को आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने समाहित किया, और इस तरह से इनके नाम पर 5 सिस्टम किंगडम, 5 जगत का वर्गीकरण कहा गया, जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों को रखा गया। तो ये आज का टॉपिक आपका। इसमें जो भी कुछ आप लोगों को सुझाव देना होगा कमेंट करिएगा, और टॉपिक अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे हायर क्लास की स्टडी को पैसा देकर के नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें जरूर शेयर करने का काम करिएगा। धन्यवाद।